नमस्कार मित्रों। मद्रास हाईकोर्ट ने 19 दिसंबर 2025 को दिए अपने एक निर्णय में देश के अधिकारियों और नौकरशाही को धर्मनिरपेक्षता का आईना दिखाते हुए बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि श्रीमद् भागवत गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि ये एक जीवन दर्शन है, सांस्कृतिक चेतना है और एक नैतिक विज्ञान है जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझाती है। ये कोई आस्था थोपने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि मानव जीवन को समझने, कर्म, कर्तव्य और चेतना के स्तर को पहचानने की एक दार्शनिक व्याख्या है। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति स्वामीनाथन की पीठ ने उस मामले में की है जहां केंद्र सरकार ने एक ऐसे ट्रस्ट को एफसीआरए पंजीकरण देने से मना कर दिया था जो योग सिखाता है, वेदांत का ज्ञान फैलाता है और भगवत गीता के संदेश को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। सरकार का तर्क था कि चूंकि ये संस्था गीता और वेदांत पढ़ाती है, इसलिए ये धार्मिक संगठन है और इस आधार पर एफसीआरए के तहत पंजीकरण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने सरकार की इस सोच को ही मूल रूप से गलत ठहरा दिया। सरकारी अधिकारियों की बौद्धिक क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि भगवत गीता को संकीर्ण धार्मिक चश्मे से देखना भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक परंपरा को न समझ पाने का एक प्रमाण है। गीता किसी मजहब की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। ये आत्मा क्या है, कर्म क्या है और जीवन की गति को समझाती है, यानी उन शाश्वत मूल्यों की बात करती है जो हर मनुष्य के लिए समान रूप से हैं। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के पुराने फैसले का भी हवाला दिया जिसमें गीता को राष्ट्रीय धर्मशास्त्र माना गया है। वहीं हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नेता महात्मा गांधी, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय ने तो इसी गीता से प्रेरणा लेकर के देश को जागृत किया था। ये ट्रस्ट दुनिया भर के छात्रों को वेदांत, संस्कृत और योग दर्शन सिखाता है। इसने विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन वर्षों तक आवेदन लंबित रखा गया और अंततः 2 आधारों पर खारिज कर दिया गया। पहला, कथित रूप से पूर्व में विदेशी चंदे का उल्लंघन और दूसरा, संस्था का धार्मिक प्रतीत होना। कोर्ट ने कहा कि प्रशासन से निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है। यदि किसी संस्था ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसे स्पष्ट रूप से उसके कानूनी परिणाम बताए जाने चाहिए थे। बिना चेतावनी दिए बाद में उसी आधार पर अयोग्य ठहरा देना सुशासन के सिद्धांतों के ही खिलाफ है। कोर्ट ने अधिकारियों के अनुमान वाले शब्द पर तो और कड़ा रुख अपनाया और तीखे शब्दों में कहा कि कानून में डेफिनेट कंक्लूजन यानी स्पष्ट और ठोस निष्कर्ष की बात की गई है, न कि अनुमान की। यह कहना कि संस्था धार्मिक प्रतीत होती है कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं है। न्यायमूर्ति स्वामीनाथन ने कहा कि वेदांत हमारे पूर्वजों द्वारा विकसित एक शुद्ध दार्शनिक परंपरा है। उन्होंने अमेरिकी अदालत के फैसले का भी हवाला देते हुए कहा कि योग पूरी तरह शरीर, मन और तनाव प्रबंधन के लिए धर्मनिरपेक्ष अभ्यास ही सिद्ध हो सकता है। आध्यात्मिकता और धर्म एक नहीं होते। मित्रों, ये निर्णय केवल एक निर्णय नहीं, ये उस प्रवृत्ति के खिलाफ एक संवैधानिक चेतावनी है और उन पत्रकारों के मुंह पर एक करारा तमाचा जो भारत की ज्ञान परंपरा को जबरदस्ती धार्मिक ठप्पे में कैद करना चाहते हैं।